Welcome to Transformers part 16 video. Now we are going to see the test on transformer, and today in this video we are going to see the polarity test on transformer. आज हम देखना है ट्रांसफॉर्मर में पोलैरिटी टेस्ट क्यों कंडक्ट कर रहा है, कैसे कंडक्ट कर रहा है, इसके बारे में देख लीजिए। एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एंड वी आर गिविंग द सप्लाई इनपुट टू द ट्रांसफॉर्मर AC, and there is a load connected, as we know, in the transformer, but you will be seeing two dots in the transformer in the primary and secondary. This means this is the starting. Generally dot is indicated for the starting of winding. If you are winding a transformer, where it is started, that will be the starting of the winding, and that will be indicated generally by a dot. Okay, so here the polarities are mentioned like this. So this is generally the first item we have to understand, the polarity in a transformer. The indication or in the drawing on the circuit diagram, we will be seeing two dots. Otherwise, how will we be able to draw? So this is the polarity. What does it mean? ये इसका मीनिंग क्या है? ये पोलैरिटी ऐसा है तो उसका इनपुट फेस और इनपुट सप्लाई का फेस और आउटपुट सप्लाई का फेस एक ही होगा। इसका मतलब ये है, ये पोलैरिटी ऐसा है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का सेम है तो इधर शुरू करता है तो उसी समय ही सेकेंडरी सर्क्यूट में सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सेम समय शुरू होगा और हमको बता सकता है वोल्टेजेस आर इन फेस। सो एक मेथड ऐसा कनेक्शन है। सो ऐसा नहीं तो ऐसा भी कनेक्ट कर सकता है। आप देख सकता है ये पोलैरिटी सेम है, लेकिन ये चेंज करके इधर आ गया, द पोलैरिटी हैज चेंज्ड। उसका मतलब क्या है? ये मतलब ये है, इसका प्राइमरी में सप्लाई आ गया तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी आएगा, ज़रूर, कोई डाउट है नहीं। जब इनपुट वोल्टेज है आउटपुट भी वोल्टेज होगा, लेकिन वो वोल्टेज इन फेस नहीं रहेगा, वो आउट ऑफ फेस रहेगा। ओके, आउट ऑफ फेस रहेगा। जब ये ऐसा हो गया, ये आउट ऑफ फेस होता है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। सो दैट इज द पोलैरिटी विल बी चेंज्ड। सो पॉजिटिव इधर है लेकिन इधर नेगेटिव बन गया, सो पोलैरिटी इज चेंज्ड। सो ये है पहला अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेल अबाउट पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स, and generally the start of winding will be indicated by dot, and if it is like this it will be in phase, and if it is in opposite direction it will be indicating the voltages are out of phase. ये है ट्रांसफॉर्मर का पोलैरिटी। ये पिक्चर देखिए, आप देख सकता है जो आपने कहा, वॉट एवर वी सेड द सेम थिंग ओनली मे बी इन animated manner. This is in phase transformer. Here you will be able to see the blue and red is changing, that is it is AC. When it is positive it is indicating red, and otherwise it is blue. So here also you will be able to see the start of AC supply. Similarly in the secondary also it will be similar condition at the same time। जो हमने कहा पहले वही है इधर भी। तो ये है ट्रांसफॉर्मर पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी और इन फेस, इनपुट और आउटपुट सेम इन फेस पे है। नहीं तो ये दूसरा पिक्चर और नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकता है आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ फेस है। आप देख सकता है इधर ब्लू एंड उसी समय इधर रेड बनेगा, आप देख सकता है तो लेकिन ये आउट ऑफ फेस है। इसका पोलैरिटी सोचो, इधर है स्टार्ट ऑफ द वाइंडिंग, इसका स्टार्ट ऑफ वाइंडिंग दूसरे में इधर होगा। सो उसके एक्चुअली हैपन्स इज, और प्रैक्टिकली द आउटपुट इट विल बी आउट ऑफ फेस, इनपुट से आउट ऑफ फेस रहेगा। तो हमको ये बताना है, जब इनपुट में एक इधर तो पोलैरिटी पॉजिटिव रहेगा, इधर तो नेगेटिव मिलेगा आपको। ओके, तो पोलैरिटी चेंज है। आपको फ्लक्स देख सकते हैं, तो ये इन फेस समय दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्लक्स का डायरेक्शन, लेकिन दूसरा में फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, ये होता है आउट ऑफ फेस, पोलैरिटी चेंज हो गया। तो ये रहा पोलैरिटी में क्या है, वाइंडिंग का पोलैरिटी क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या तरह का पोलैरिटी हो सकता है, ये बताने के लिए इतना कहा। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द chances. There are two conditions for a single phase two winding transformer. What is single phase two winding transformer is having two conditions.
If it is having more than two windings, it will be having more than two options, and if it is three-phase transformer also, it will be having multiple options. So these are the chances like this for the single phase two winding transformer. Now the question, why the transformer polarity is important? हम इतना क्यों बताता है? क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन में ये इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसफार्मर ये हम क्यों बता रहा है, ट्रांसफार्मर पोलैरिटी के बारे में बताया, इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? वो पैरेलल ऑपरेशन करने हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है? दो और उसके अधिक ट्रांसफार्मर एक ही जगह में यूज करना है। तो देखेंगे, देख सकता है आप, ये पहला वाला ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है? ये कॉमन इनपुट आ गया, ये कॉमन आउटपुट भी करना है, यही पैरेलल ऑपरेशन। ये दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेट करता है, ये दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेट करता है। तो देखेंगे पैरेलल ऑपरेट करने के समय एसी ही है, इधर हमारे पास एसी ही है, लेकिन हम एक इंस्टेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव सोचो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव सोचो। हम रिपीटेडली बताता हूँ, ये एसी ही है, लेकिन एक इंस्टेंट में पोलैरिटी ऐसा है, तो उसमें कंडीशन ऐसा हो सकता है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, और इधर माइनस है, इधर प्लस है। सो इसमें क्या डिफरेंस होगा दोनों कंडीशन में? इसमें दो कंडीशन मिलेगा। सोचो आपके एक ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी इधर पॉजिटिव रहा, और एक ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी इधर पॉजिटिव रहा और इधर माइनस रहा, और इधर पॉजिटिव रहा, इधर माइनस रहा। आपको क्या करना है? ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही कनेक्ट करना है, नहीं तो क्या होगा? देयर बी ए कनेक्शन ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस। क्या है? आपका पोलैरिटी सेम होना है कनेक्ट करने का। क्या करना है? हमारे लिए एक लोड इधर देना है क्या? लोड इधर देना है, तो दोनों पोलैरिटी सेम होना है कनेक्ट करने के लिए। लेकिन नहीं तो क्या होगा? दोनों में वोल्टेज डिफरेंस होगा, इधर ही एक करंट आएगा, इधर ही एक करंट आएगा। हमारे ये नहीं चाहिए, ये फॉल्ट शॉर्ट सर्क्यूट करंट जैसा रहेगा। So to avoid any short circuit or circulating currents through this way, we should be ensuring the polarities are same. क्या है? आपका पोलैरिटी इम्पोर्टेंट ऐसा है, ये दोनों ट्रांसफार्मर पक्का अच्छा तरह ऑपरेट करना है, तो इसका पोलैरिटी सेम होना चाहिए, मतलब इसमें कोई करंट इन बिटवीन फ्लो करना नहीं है। तो ये कैसे चलेंगे? अच्छा पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी प्रॉपर है, तो क्या मतलब होगा? आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, ये कनेक्ट कर दो टर्मिनल्स आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, और दो अदर अदर टर्मिनल्स को आप वोल्ट मीटर द्वारा कनेक्ट करो। यू हैव टू कनेक्ट two terminals together, and other two terminals will be connected through a voltmeter. Okay, if the voltmeter is reading 0, this is the required condition। हमारे लिए क्या चाहिए? ये दोनों पॉजिटिव रहे तो कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं शो करेगा, तो इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन पोलैरिटी के लिए। ट्रांसफार्मर पोलैरिटी टेस्ट सही बताने के लिए क्या होना है? द वोल्टमीटर शुड इंडिकेट 0। If it is indicating 0, we can connect it like that. If the voltmeter is indicating 0, that is the right method of connection of transformer outputs. तो आपको पैरेलल ऑपरेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा? ये बता सकता है, वोल्टमीटर इंडिकेट 0 है तो पोलैरिटीज आर सेम। इफ वोल्टमीटर इंडिकेट 0, ट्रांसफार्मर पोलैरिटीज आर सेम। और ट्रांसफार्मर पोलैरिटीज सेम नहीं है तो वोल्टेज इंडिकेटेड बाय द वोल्टमीटर में डबल द वोल्टेज। क्या होगा? पोलैरिटी सही नहीं है तो, इफ द पोलैरिटीज आर डिफरेंट, द वोल्टमीटर इंडिकेट्स ट्वाइस द रेटेड वोल्टेज। तो मतलब क्या है? आपके पास 230 का दो ट्रांसफार्मर है, 230 का दो ट्रांसफार्मर है, ये अच्छा तरह कनेक्ट किया तो ये वोल्टमीटर 0 करेगा, नहीं तो ये पोलैरिटी ऑपोजिट है तो ये चाहे तो ये 460 वोल्ट तक शो कर सकता है, डबल द वोल्टेज, एंड इट विल नॉट properly able, if it's a voltage difference and connecting, it will be creating a short circuit. So पैरेलल ऑपरेट करने के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में शॉर्ट सर्क्यूट न होने के लिए हम पोलैरिटी टेस्ट करना जरूर है। तो the polarity test is important to ensure that the secondaries are
not creating any local circulating or short circuit current, and by getting the voltmeter zero reading we can ensure that the polarities are correct. Okay.